इस वीडियो में हम कार्यस्थल पर अग्नि सुरक्षा के बारे में जानेंगे। आग क्या है? अग्नि वायु की उपस्थिति में ज्वलनशील पदार्थों के दहन का दृश्य प्रभाव है। कार्यस्थलों पर आग लगना खतरनाक है। आग उत्पन्न करने के लिए एक ही समय में तीन चीजें मौजूद होनी चाहिए। वह एक, कुछ ईंधन या दहनशील सामग्री। दो, इग्निशन तापमान तक पहुंचने के लिए पर्याप्त गर्मी। और तीन, दहन को बनाए रखने के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन। तो हम आग कैसे बुझा सकते हैं? इन तीन चीजों में से कोई एक ले लो और आग बुझ जाएगी। तो आग बुझाने की तीन तकनीक हैं: कूलिंग, स्मॉदरिंग और स्टारवेशन। एक, कूलिंग तकनीक में हम पानी डालकर हीट स्रोत को हटाते हैं। दो, स्मॉदरिंग में हम अग्निशामक यंत्र का उपयोग करके ऑक्सीजन को काटते हैं। तीन, स्टारवेशन में हम आग से ईंधन निकालते हैं। आइए जानें आग के प्रकार और उनको बुझाने की तकनीक के बारे में। आग के प्रकार का वर्गीकरण ईंधन के उपयोग पर आधारित है। आग के वर्ग और उनको बुझाने की तकनीक निम्नलिखित है। श्रेणी ए प्रकार की आग में लकड़ी, कागज और कपड़ा शामिल है। इसे पानी से ठंडा करके बुझाया जाता है। श्रेणी बी टाइप फायर में ज्वलनशील तरल पदार्थ और पेट्रोल, डीजल और तेल जैसे तरल पदार्थ शामिल है। इसे फोम, सूखे पाउडर या कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा बुझाया जाता है। श्रेणी सी प्रकार की आग में गैसें शामिल होती हैं और इसे सूखे पाउडर से बुझाया जाता है। श्रेणी डी प्रकार की आग में धातुएं शामिल होती हैं और इसे सूखे पाउडर और कार्बन टेट्राक्लोराइड द्वारा बुझाया जाता है। श्रेणी ई प्रकार की आग में लाइव विद्युत आग शामिल होती है और इसे कार्बन डाइऑक्साइड, सूखे पाउडर या कार्बन टेट्राक्लोराइड द्वारा बुझाया जाता है। जब बिजली बंद कर दी जाती है तो बिजली की आग चारों श्रेणी ए, बी, सी या डी में से किसी एक में आते हैं। अग्नि सुरक्षा के लिए हम सुरक्षा उपकरण का उपयोग करते हैं, जैसे अलार्म, धुआं और कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए अग्निशामक, आवश्यक फायर स्प्रिंकलर सिस्टम। आइए हम फायर अलार्म के प्लेसमेंट और रख रखाव के बारे में अधिक जानें। फायर अलार्म लगाते समय सुनिश्चित करें कि आप घर में हर जगह अलार्म सुन सकते हैं। आपको नींद से जगाने के लिए अलार्म काफी तेज होना चाहिए। महीने में एक बार अलार्म जरूर चेक करें। बैटरी खराब होने पर बदलें। आइए अब अग्निशामक यंत्रों के बारे में अधिक से जानें। अग्निशामक एक सक्रिय अग्नि सुरक्षा उपकरण है जिसका उपयोग अक्सर आपातकालीन स्थितियों में छोटी आग को बुझाने या नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। यह नियंत्रण से बाहर आग पर उपयोग के लिए अभिप्रेत नहीं है। यदि किसी दुर्घटना में हमारे कपड़ों में आग लग जाती है तो हम निम्न कार्य कर सकते हैं: रुके, छोड़े, ढकें और लुढ़के। कंबल से आग की लपटों को बुझाएं और ताप स्रोत से दूर हटें। याद रखें, व्यक्तिगत सतर्कता ही आग से बचने का सबसे अच्छा तरीका है। क्या आप अग्निशामक यंत्र का उपयोग करने के चरणों के बारे में जानते हैं? याद रखें, PASS तरीका। यह याद रखना आसान है कि आग बुझाने वाले यंत्र का उपयोग कैसे किया जाता है। यदि आपको बस पास का संक्षिप्त नाम याद है: P पूल, A उद्देश्य, S निचोड़, S स्वीप। पिन खींचने के लिए P यह आपको एक्सटिंग्विशर को डिस्चार्ज करने के लिए हैंडल को दबाने की अनुमति देगा। A आग के आधार पर निशाना लगाने के लिए, यदि आपका लक्ष्य आग की लपटों पर है तो बुझाने वाला एजेंट उड़ जाएगा और कोई अच्छा काम नहीं करेगा। हैंडल को स्क्वीज करने के लिए S यह दबाव युक्त बुझाने वाले एजेंट को छोड़ देगा। अगल बगल स्वीप करने के लिए 1 और S आग वाले पूरे क्षेत्र को कवर करें। आग बुझने तक जारी रखें। आग पर नजर रखें, यह फिर से शुरू हो सकता है। नोट: कभी भी आग से न लड़ें। यदि आप अग्निशामन के लिए प्रशिक्षित नहीं हैं या आपके पास उचित अग्निशामक या उपकरण नहीं है,
या आग अपने उद्गम स्थल से आगे फैल गई है, या आपकी प्रवृत्ति आपको बाहर निकलने के लिए कहती है। आग को फैलने से रोकने के लिए खुद को खतरे में डाले बिना ज्वलनशील पदार्थ को हटा दें। अब हम आग पैदा करेंगे और बुझाने की चरणबद्ध प्रक्रिया देखेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि आग पैदा करने के लिए हमें ऑक्सीजन, ईंधन और गर्मी की आवश्यकता होती है। यह खुला वातावरण है जिसमें ऑक्सीजन उपलब्ध है। ईंधन के रूप में हम कार्डबोर्ड और कुछ डीजल का उपयोग कर रहे हैं। गर्मी के लिए हम यहां लाइटर और माचिस की डिब्बी का इस्तेमाल कर रहे हैं। इन तीनों के मेल से हम यहां आग पैदा करेंगे। जैसा कि आप टेक्नीशियन को तीनों के संयोजन से आग पैदा करते देख रहे हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि हम इसे कैसे बुझा सकते हैं। इस प्रकार की आग श्रेणी ए प्रकार की आग में आती है। इस तरह की आग को हम पानी, झाग, सूखे पाउडर या कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से बुझा सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि अब आग लग गई है, हम आग बुझाने वाले यंत्र की मदद से आग को बुझा देंगे। वह यहां पास तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं। पहले वह पिन खींचता है, फिर नोजल को फायर बेस की ओर लक्षित करता है। उसके बाद हैंडल को दबाता है और आग बुझाने के लिए अगल बगल स्वीप करता है। अब आग बुझाने का काम पूरा हो गया है। आइए अब हम निकासी प्रक्रियाओं के बारे में जानें। आग या अलार्म की स्थिति में इमारत को खाली करना आवश्यक है। हालांकि यह आग से संबंधित मामलों के अलावा अन्य मामलों में भी आवश्यक हो सकता है, जैसे बिजली की हानि के मामले में, गैस के रिसाव या पानी के मेन टूटने, गंध आदि। हालांकि फायर अलार्म निश्चित रूप से इमारत को खाली करने के कारणों में से एक है और इसे बहुत गंभीरता से लिया जाना चाहिए। त्वरित निकासी के लिए आपको अपने भवन के बारे में पहले से पता होना चाहिए। 1. निकटतम निकास को जानें। 2. भवन से बाहर निकलने के कम से कम 2 तरीकों का ज्ञान होना चाहिए। 3. निकासी अलार्म की आवाज जानें। एक विस्तारित निकासी के दौरान आपको आपातकालीन कर्मियों द्वारा अल्पकालिक आपातकालीन निकासी के लिए निर्दिष्ट स्थान पर रिपोर्ट करने का निर्देश दिया जा सकता है। क्रिटिकल इंसिडेंट रिस्पांस कमेटी के सदस्य सुरक्षा अधिकारी सार्वजनिक सुरक्षा या संचार संपर्क के रूप में कार्य करने के लिए एक भवन समन्वय केंद्र पर पहुंचेगा। जब आप या तो फायर अलार्म सुनते हैं या खाली करने का निर्देश दिया जाता है, शांत रहें। निकटतम निकास का उपयोग करके तुरंत निकल जाएं। बाहर जाते समय अन्य व्यक्तियों को संचेत करें। चाबी और आवश्यक व्यक्तिगत सामान ले लें। जैसे ही आप जाते हैं, अपने पीछे के दरवाजे बंद करें, अर्थात कार्यालय, विभाग के दरवाजे, लिफ्ट का प्रयोग न करें। निर्दिष्ट बैठक स्थान पर मिलें और अपने कर्मियों का हिसाब रखें। आइए अब हम जलने की चोटों के लिए प्राथमिक उपचार प्रदान करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के बारे में जानें। सभी जलने के लिए कम से कम 20 मिनट के लिए ठंडा बहता हुआ नल पानी लगाएं। यदि बहता पानी उपलब्ध न हो तो कपड़े के 2 टुकड़े गीले करें और बारी बारी से हर 2 मिनट में जले पर लगाएं। शरीर के बाकी हिस्सों को गर्म रखें। बर्फ, मक्खन, क्रीम आदि का प्रयोग न करें। मुझे आशा है कि आप इन सरल चरणों को याद रखेंगे और हमेशा सुरक्षित रहेंगे। अग्नि सुरक्षा पर इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।